हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और जहां भी होंगे मस्त एवं स्वस्थ होंगे। तो आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल BA एग्जामपुर में। तो आज का हम टॉपिक कवर करेंगे भारतीय संविधान का परिचय। इसमें केवल परिचय के बारे में ही जानेंगे। अगला नेक्स्ट नेक्स्ट जैसे जैसे टॉपिक पढ़ते जाएगा वैसे वैसे टॉपिक भी चेंज होते रहेंगे। तो इसमें हम केवल जानेंगे भारत के संविधान के बारे में, भारतीय संविधान के बारे में जानेंगे कि कैसे कैसे क्या हुआ, कैसे मतलब कि कौन कौन भाग लिए, कैसे क्या हुआ। आगे जब इसके बाद में वीडियो बनेगा उसके में सारे डिटेल से पढ़ाए जाएंगे। इसमें संक्षिप्त मतलब कि परिचय है भारतीय संविधान के बारे में। तो आज से हमारा ये टॉपिक स्टार्ट होता है। तो चलिए आपको टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान। अब बात आता है कि संविधान किसे कहते हैं। संविधान किसे कहते हैं? संविधान वह कानूनी दस्तावेज है जिससे किसी देश के कानून व्यवस्था को यानी कि शासन को चलाया जाता है। संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जिससे किसी भी देश के शासन को चलाया जा सके। जैसे कि हम लोग अगर जो उस देश में शासन व्यवस्था नहीं रखते हैं तो बहुत सारी मतलब कि दिक्कतें हो जाती है। इसीलिए एक देश को चलाने के लिए संविधान का होना आवश्यक है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। मान लीजिए कि घर के मेंबर को ही एक, अगर जो परिवार में कोई मुखिया ना हो, जैसे कि परिवार की कोई एक आदमी घर को ना चलाए तो तितर बितर मतलब कि घर वो बिखर जाता है। इसीलिए किसी भी जगह एक नियम जरूर होना चाहिए कि वो कैसे नियम से चलना है। तो उसी प्रकार से संविधान जो है हमारा देश को चलाने के लिए मतलब कि ये बनाया गया, बहुत महत्वपूर्ण ये भूमिका निभाता है हमारे देश में। अगर संविधान ना हो तो ये जो हमारे नेता लोग हैं कब के देश को बेच दिए होते। चलिए, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया। भारतीय संविधान सभा द्वारा जो संविधान सभा है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अपनाया गया। इसी दिन को 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया संविधान को। अब बना, आप सोच रहे होंगे कि बना 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ही क्यों लागू किया गया? तो इसके बारे में भी डिटेल्स में हम लोग जानकारी लेंगे। अब देखिए, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को कुछ छेद या भाग उसको लागू कर दिया गया था, कुछ को लागू किया गया था। लेकिन 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इतिहास में महत्वपूर्ण मतलब कि ये दिन जो है महत्वपूर्ण है। इसी दिन पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को ये मनाया गया था। क्यों मनाया गया था? क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू लाहौर में जाकर के सफेद वस्त्र धारण किए हुए सफेद घोड़े पर वहीं पे जाकर के झंडा फहराए थे। तो पहली बार स्वतंत्रता मनाई गई थी। उसी दिन के रूप में इस दिन को लागू किया गया और इस दिन को हम लोग गणतंत्र हुए। इसीलिए इस दिन 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। जब ये बना तो उस समय 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां थी। अब अनुसूचियां, और जो वर्तमान की बात कर लें तो वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है, 395 अनुच्छेद है और भाग की बात कर ले तो वो है 22 भाग है। अब अनुच्छेद में लोग बोलते हैं आर्टिकल में कि अब बहुत ज्यादा हो गया है, मतलब कि लगभग 460 के पार ही है, लगभग 60 और 65 के लगभग में है। तो वो क्यों है? क्योंकि उसमें जो संविधान संशोधन कर करके भाग कुछ, जिसको अनुच्छेद को उप अनुच्छेद कहते हैं, उसको ऐड किया गया। जैसे कि धारा 370 में बोलते हैं लोग कि हट गया, तो वो नहीं हटा है, 370 के ए हटा है, ऐसे हम लोग बोलेंगे। तो ए बी करके ये सब जो बना है ये संविधान में संशोधन कर करके बनाया गया है। संविधान को ऐसे बोलते हैं लोग कि लोग लचीला भी है और कठोर भी है। तो लचीला इसलिए है क्योंकि 2/3 से और जो संसद में पास किया जाए
तो संविधान के द्वारा मतलब कि 2/3 होना चाहिए, और उसके लिए वो पारित हो जाता है तो उसमें संशोधन हो जाता है। और कठोर इसलिए है क्योंकि अगर जो पारित होता है तो मतलब कि आधे से ज्यादा राज्यों को साइन करना पड़ता है, इसलिए कठोर है। मतलब इसलिए संविधान लचीला भी है और कठोर भी है। भारतीय संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा, और टोटल खर्चा की बात कर लिया जाए तो 63,96,729 रुपये लगे थे। टोटल खर्चा संविधान निर्माण में ये इतना खर्चा लगा था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की बात कर ले, प्रस्तावना बोले या उद्देशिका बोले, दोनों एक ही बात है। प्रस्तावना और उद्देशिका को ही संविधान की कुंजी कहा जाता है, क्योंकि हम भारत के लोग जो शब्द है इसी से उभरा है। और ये लिया गया है कहाँ से, तो ये लिया गया है ब्रिटेन से। हम भारत के लोग, ये जो शब्द है छोटा सा शब्द है, वहाँ हम भारत नहीं लिया गया, मतलब भारत में से बोला जाता है। उसके बाद में संविधान की स्रोत जो है ये अनेक देशों से लिया गया है। जैसे कि बहुत सारे देश से लोग बोलते हैं कि नहीं कॉपी पेस्ट किया गया, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये बनने में इतना समय लगा 2 वर्ष 11 महीने का, तो ये फ्री में समय नहीं लगा है। तो संविधान के जो ये स्रोत हैं मतलब कि 10 देशों से लिए गए हैं, जो कि स्रोत है। क्या क्या लिए गए हैं हमें जब वीडियो बनाएंगे तो बता देंगे उसमें डिटेल से। भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है? भारतीय संविधान की विशेषताएं वो है कि एक्ट कितने पारित हुए, एक्ट के अनुसार क्या क्या हुए। जैसे 1773, 20-20 साल पर बदलाव होते रहे। 1773 क्योंकि 1700, और संक्षिप्त विवरण की बात करें संविधान हमारा क्यों ऐसे चला, तो भारतीय संविधान के विकास के संक्षिप्त इतिहास के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। जैसे 1757 की प्लासी का युद्ध, 1757 के प्लासी की युद्ध है। 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद में जो बंगाल हमारा है, बंगाल पर ब्रिटिश कंपनी मतलब कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी की शासन हो गया। उसी समय से वो अपना निरंतर मतलब कि प्रयास करते रहे, अलग अलग नियम बनाते रहे, तो वो सब एक्ट के तहत आते हैं। और वही भारत शासन अधिनियम 1935 जब आया तो उसके बाद में हम लोग जो है हम अपने लिए भारतवासी उसमें चेंजिंग लाए, और तब जाकर 1942 ईस्वी में कैबिनेट मिशन की स्थापना की गई, और उसी समय से संविधान हमारा बनना चालू हो गया। तब बनना मतलब कि सोचा गया, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो सोचे लोग, उसके बाद विचार किए, तब जाके वो चालू किए। उसके बाद पूर्ण रूप से बन करके तैयार हुआ 26 नवंबर को। ऐसे 46 में स्टार्ट हुआ था, 46 में स्टार्ट हुआ था कैबिनेट मिशन का वो गठन। उसके बाद में ये विशेषताएं जो हैं मतलब कि विशेषताओं की बात हम कर लेते हैं थोड़ी बहुत। 1773 का, क्योंकि 64 में ही वो क्या हो गया था कि मतलब कि ब्रिटिश शासन अधिनियम पारित हो गया था। ये लोग ब्रिटिश वाले मतलब कि वहाँ के नवाबों को हरा करके उसके बाद में वहाँ पे अपना राज्य स्थापित किए। उसके बाद में उन्हीं लोग के अनुसार एक्ट आया 1773, 93, 1813। उसके बाद हर एक 20-20 साल पे कंपनी का एक्ट पारित होते रहा। तो ये संक्षिप्त विवरण था, केवल परिचय था। इसके बाद में जो वीडियो डालूंगा उसमें डिटेल्स में जानकारी रहेगी। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर जो इस वीडियो में कुछ भी कमियां और खामियां रह गई है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, उसमें आप लोग बता सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।